पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने कहा कि जनता ने बाहर की प्रत्याशी को जिताकर अच्छा नहीं किया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कुंदरकी में होने वाले उपचुनाव पर कहा, अगर कोई पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर के प्रत्याशी को जिताकर पब्लिक ने सही नहीं किया, क्योंकि उनके निवास भी बिजनौर है। जमशेद कुरैशी ने आगे कहा कि अगर कोई पार्टी हमें बुलाती है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं और गठबंधन से भी लड़ने के लिए तैयार हैं और चुनाव जीतकर भी दिखा देंगे। बाहरी प्रत्याशी जितने भी आए, हैदराबाद से आए या मेरठ से आए, वे सब चुनाव जीतकर चले गए और अभी भी ऐसी चर्चा बनी हुई है कि जो बाहर के प्रत्याशी हैं वे दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि उन्होंने इतने वादे किए थे और उनका निवास प्रमाण पत्र भी बिजनौर का है। असाउद्दीन साहब को भी पब्लिक तलाशती थी। अगर हमें मौका मिलता है तो हम कुंदरकी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने सभी को गंगा दशहरा और ईद की मुबारकबाद भी दी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सुबह जूस बनवा के पी गए। सही है। तरबूज भी समझ लो अब चल रहा, बारिश होती है, समझ रहे? स्वाद का इसमें स्वाद का वजह पता नहीं, कुछ खाने को बस मन नहीं करे, खाने पानी से सादा और ठंडा। ठीक। सर, अगर कुंदरकी उपचुनाव में अगर आपको पार्टी मौका देती है? हाँ जी, ज़रूर लड़ेंगे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि आप जो है उपचुनाव लड़िए कुंदरकी से, तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं चुनाव लड़िए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और कोई भी पार्टी अगर बुलाएगी तो बिल्कुल जाएंगे। और गठबंधन से ही अगर वो कहते हैं तो हम लड़ने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला चुनाव जीत कर दिखा देंगे। हम तो रामपुर से भी तैयार थे, हमने टिकट मांगा था, अखिलेश यादव जी से कहा था कि हमें मुरादाबाद से आप टिकट दीजिए। स्टेशन साहब ने पर्चा जब भरा था तभी हमने दाखिल किया था। और रामपुर से अगर टिकट देते तो भी हम लड़ते, हम डरने वालों में नहीं हैं। किस हिसाब से आपने इलेक्शन लड़ा था इस बार? जी, मैंने जनता के लिए लड़ा था, जनता की मांग उठाने के लिए लड़ा था। आज आप देखें बाहरी प्रत्याशी जो मैं कहता चला आया, पहले भी मैंने कहा और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि बाहरी प्रत्याशी जितने भी आए, हैदराबाद से आए या मेरठ से आए, वो सब चुनाव जीत कर चले गए। और शायद अभी भी चर्चा ऐसी बनी हुई है कि प्रत्याशी जो बाहर के हैं या थीं वो जो हैं अभी दिखाई नहीं दे रही हैं यहाँ शहर के अंदर, और उन्होंने काफ़ी वादे किए थे। और जबकि ऐसा भी सुना गया, पब्लिक बोल रही है कि उनका निवास प्रमाण पत्र भी जो है वो शायद बिजनौर का है। कहीं ना कहीं पब्लिक को जैसे पहले प्रत्याशी थे अजहरुद्दीन, तो वो ही बाहर थे। जी, बिल्कुल। अजहरुद्दीन साहब को भी जो है पब्लिक ढूंढती थी, पोस्टर लगाती थी। और एक प्रत्याशी और जो यहाँ से आए थे वो बीएसपी से आए थे, उनको भी पब्लिक तलाशती थी। वो हालांकि चुनाव हार गए थे। अब हमने यही सोचते हुए कि यहाँ के, क्योंकि यहाँ की पब्लिक, क्योंकि यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ की समस्याओं से रूबरू हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ और लोग आते रहते हैं। मेरा पेशा भी वकालत का है, तो इस हिसाब से फ़ौजदारी की वकालत करता हूँ, तो लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं। आप मीडिया के लोग भी आप सब जानते ही हैं।
तो यहाँ तक है कि अगर मौका मिलता है तो हम कुंदर की विधानसभा से जो है चुनाव लड़ने को हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। और मैं जो हूँ, क्योंकि ये ईद उल अज़हा का इस वक्त त्यौहार है और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद मैं तमाम देशवासियों को, अहले वतन को, जनपद मुरादाबाद को, लोकसभा 6 की जनता को और कुंदर की विधानसभा की जनता को, शहर और देहात विधानसभा की जनता को मुरादाबाद की मैं तहे दिल से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से, ये ईद उल अज़हा का त्यौहार है, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है और इसमें कुर्बानी होती है, ये नबी की जो है बड़ी सुन्नत है, तो इसको अच्छे से करें। और कहीं कोई भी कंप्लेंट किसी तरह की आती है प्रशासन से कहें, प्रशासन से कहने के साथ साथ मेरा भी नंबर वायरल है, आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं भी प्रशासन से आपकी बात पहुंचा सकता हूं, कह सकता हूं। और थाने से लेके और ज़िले तक और आला अधिकारियों तक के नंबर आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे बोल सकते हैं। ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ें, अपनी मस्जिदों में पढ़ें, जैसे भी हमारे जो इमाम वगैरह इमाम साहब हैं या मुफ्ती साहब हैं, आप जो है शरीयत के मुताबिक जो है अपना त्यौहार अपने मनाएं और किसी को तकलीफ़ ना होने दें और आप अच्छे से त्यौहार मनाते हुए खुशियाँ बांटें। दशहरा भी है हिंदुओं का दशहरा। जी जी, दशहरा भी चल रहा है, दशहरे पर भी दशहरा और ईद दोनों साथ साथ है, तो दोनों त्यौहार जो वो अच्छे से मनाए जाएं और इस तरह से मनाए जाएं, इस तरह, हाँ आज दशहरा है तो इस तरह से मनाया जाए कि जैसे प्रशासन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से आपने ये लोकसभा का चुनाव कराया है, भय मुक्त कराया है चुनाव, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है कि मीडिया ने ऐसा वातावरण बना के रखा, मीडिया कर्मी जो हैं, जो मोदी भक्त नहीं है, वो लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस तरह से इस त्यौहार को जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको चुनाव ऐसे कराए हैं प्रशासन के साथ मिलकर कि जिसका जवाब नहीं है। इसी तरह से जो त्यौहार होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।